पहले मिलिंद देवरा, फिर बाबा सिद्दीकी और इसके बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है। मात्र 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र में कांग्रेस के 3 जोरदार झटके लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह संकट छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हमारे सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के 10 से 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र से मिले इस झटके के बाद जयंत चौधरी ने औपचारिक ऐलान कर दिया है उनकी पार्टी अब एनडीए का बड़ा हिस्सा बन गई है। इतना नहीं, पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी कांग्रेस को झटका दे सकती है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत की ताल ठोक रहे हैं, यानी अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। उधर बिहार में खेल करने का दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ खुद ही खेल हो गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्षी दल और विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधरों ने यह मान लिया है कि 2024 में विपक्ष का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए विपक्ष में भागम भाग मच चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 2024 का मेला विपक्षी पार्टियों में हो रहा है जोरदार खेला। मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की कोई, मैं हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है। अशोक राव जी चौहान ने पार्टी का इस्तीफा दिया है और अपने विधायक पद का भी इस्तीफा दिया है। खबर तो धक्कादायक है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही, उसी रफ्तार से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को सस्पेंड कर दिया। इस बीच पंजाब के बाद दिल्ली को लेकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जोर का झटका दे सकती है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उधर बिहार में खेल करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के साथ खुद ही खेल हो गया। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष में मची भागम भाग के बीच बीजेपी के लिए 400 प्लस का टारगेट आसान हो गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का मेला विपक्ष में खेला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विपक्ष की जो आस है वो लगभग टूटती जा रही है। आइए मैजिक पॉल पे चलते हैं और समझते का प्रयास करते हैं कि विपक्ष की टूटती आस और अविश्वास का विश्लेषण क्या है। फैक्ट नंबर 1, महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी को छोड़ा है। कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, यह बड़ी बात है। और कई बातों से नाराज थे अशोक चव्हाण। जिस तरह से राज्यसभा के कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाए, इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा महाराष्ट्र से, और उस पर भी नाराज थे। गाहे बगाए इस तरह की बात वो करते भी थे। फैक्ट नंबर 2, अखिलेश और कांग्रेस को झटका देते हुए जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए हैं।
अब नरेंद्र मोदी के साथ है जयंत चौधरी। तो यह भी एक बड़ा झटका है। फैक्ट नंबर 3, पंजाब के बाद दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। फैक्ट नंबर 4 क्या है? पार्टी में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस नाराज थी आचार्य प्रमोद कृष्णम से। यानी ये एक वो चेहरा था, एकमात्र संत था कांग्रेस की पार्टी में, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया। फैक्ट नंबर 5, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और हालत यह है कि फॉर्मर सीएम और फॉर्मर डिप्टी सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, उन्होंने इंकार कर दिया। सोचिए कांग्रेस की हालात कैसे हैं कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बात यह है, और अब बड़ा सवाल यह है, हार का डर सताया इसलिए विपक्ष लड़ खड़ा गया है पूरी तरह से। और मेरे साथ बात करने के लिए आइए मैजिक वॉल पर डॉक्टर अजय आलोक है, सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, एनडीए के नए घटक दल, उनका अभिनंदन है, अभी तक इंडिया अलायंस के खेमे में थे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक, हर दिन इन पे भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन का एक एक घटक तो जा ही रहा है, अब कांग्रेस भी महाराष्ट्र में लगभग टूट की कगार पे पहुंच गई है। मेरे साथ रीना गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता है। तो रीना जी आपका भी अभिनंदन है, आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। तो शुरुआत आज की करते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, क्या कुछ कराएंगे? आपने तो फरवरी के महीने में आते आते खेल ही बदल डाला है पूरा। 200 दिनों से इंडिया अलायंस तैयारी कर रहा था, मोदी को हराएंगे, लेकिन गठबंधन तो तोड़ ही रहे हो, अब तो पार्टी भी तोड़ रहे हो। हम क्यों पार्टी तोड़ेंगे भाई रमेश जी? आपको मैंने बताया था जब ये घमंडिया बन रहा था, आज से 8-9 महीने पहले मैंने ही कहा था कि ये घमंडियों का गठबंधन कभी टिकेगा नहीं, एक एक करके सब अपनी राह लेंगे और इंडिगो बन के उड़ते चले जाएंगे। वही हो रहा है। देखिए बात यह है कि इनका आपसी सामंजस्य कभी था ही नहीं। लेफ्ट की बस छोड़ दें, लेफ्ट को कांग्रेस के पैर पे पड़े रहने की आदत है, आज से नहीं। इमरजेंसी के टाइम में भी कांग्रेस के पैर में रहती थी, अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, और बाद में भी कांग्रेस के पैर में पड़ी रही, लेकिन करते करते उसने कांग्रेस को ही बदल दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस लेफ्ट हो गई है, इसलिए लेफ्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सब अपनी राह ले रहे हैं। आज बिहार को देख लीजिए, पूरी की पूरी टीम क्लीन बोल्ड हो गई, खेलने के पहले भाग गई बाहर। अगर मतदान में रहते तो जो हमारा 130 आया है, ये 130 की जगह हमारे 145 हो सकते थे। वो डर के मारे कि 15 विधायक कहीं और नहीं वोट देते, इसलिए भाग गए पहली बार। महाराष्ट्र के बाद आप यूपी उठाइए, जयंत चौधरी निकल लिए, एनडीए में आने की घोषणा कर दी उन्होंने। आगे बढ़िए महाराष्ट्र, चौहान साहब निकल गए, पूर्व सीएम इनके। ये जानते हैं क्यों हो रहा है? ये जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ के अपने आप को दिखाने के चक्कर में एक धर्म विशेष की पार्टी बनती जा रही है। आप एनालाइज कर लीजिए पैन इंडिया फिनोमिना, जहां मुसलमानों की संख्या 25% से ऊपर है वहां कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूती से रहता है, और जहां मुसलमानों की संख्या 25% से नीचे है वहां कांग्रेस का कैंडिडेट डगमगाना शुरू करता है। या तो हमारे साथ आने की कोशिश करता है या हमारे घटक दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ जाने की कोशिश करता है। ये कांग्रेस का जो सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन हुआ है इंदिरा गांधी जाने के बाद सोनिया गांधी के आने से, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी बीजेपी के साथ शामिल हो गई है, एनडीए के साथ चली गई है। सुनील यादव, मैं आपका रुख करता हूं। आप तो कह रहे थे ये कभी होगा नहीं, ये नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल भी जीत लिया। अब बताइए आप क्या करेंगे? सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है जो भी गठबंधन होते हैं, जो दल होते हैं, विचारधारा के आधार पर गठबंधन करते हैं। जहाँ तक सवाल जयंत चौधरी जी का है, तो जयंत चौधरी जी हमारे साथ लगातार 2019 का चुनाव लड़े, फिर 22 का चुनाव लड़े, क्योंकि विचारधारा एक थी कि किसान की मदद करनी है, बेरोजगार की मदद करनी है, पिछड़े दलित के जो हक अधिकार, जो आरक्षण भाजपा छीन रही है, उसके खिलाफ लड़ना है। उसके लिए उन्होंने लाठी भी खाई है, हाथरस में उन्होंने लाठी भी खाई। और सवाल सिर्फ भारत रत्न देने का नहीं है। हम एक बात आपके नेता तो जयंत चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी गठबंधन को टूटे हुए तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ।
जयंत चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं, बोले आरएलडी की, आपके कुछ नेता कह रहे हैं आरएलडी की हैसियत ही क्या थी? हमारे बूते उनके 9 विधायक आए, क्या हैसियत होती है? देखिए अमीश भाई, हमें बात रख लेने दीजिए। सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है, अपना अपना विचारधारा होती है। जिसके पास अपनी पार्टी है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। वो भाजपा में चले गए तब भी सम्मान कर रहे हैं। रोहित भाई उनकी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, जब ये हमारे साथ थे तब भी हमारे भाई थे, और वो भाजपा में चले गए। ठीक है, वैचारिक लड़ाई है। हमने कहा पूजा 2 तरीके की होती है अमीश भाई, एक होती उच्चारण की पूजा, एक होती आचरण की पूजा। भारतीय जनता पार्टी उच्चारण की पूजा करती है। ठीक है रोहित, राम के उच्चारण की तो पूजा कर रही, लेकिन आचरण की नहीं। बात कह लेने दीजिए। जी ये भारत रत्न आपने कर्पूरी ठाकुर को दे दिया। कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर नहीं है, वो तो आरक्षण देना चाहते थे पिछड़ों को। आप क्या कर रहे हैं? जवाब रोहित से जवाब लेते हैं। रोहित आरएलडी लेकिन आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? आरएलडी के नेता किसानों के लिए आप कील लगा रहे हैं, भाले लगा रहे हैं। तो सवाल रोहित अग्रवाल, रोहित एक सेकंड, जवाब जरूरी है, एनडीए से आना जरूरी है। जवाब रोहित अग्रवाल, एक बात कह दूं, एक सेकंड, मैं सुनील जी आपको आगे मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा आपको सुनील जी। रोहित अग्रवाल 40 सेकंड्स रिस्पॉन्ड। नहीं, अमीश जी, अभी सुनील जी ने विचारधारा की बात की। सुनील जी की पार्टी कहां से उपजी? चौधरी चरण सिंह जी के स्कूल में पढ़ के सुनील जी की पार्टी उपजी। उसके बाद ये धोखाधड़ी कहां से सीखी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे तो ये सिखाया नहीं गया था कि धोखाधड़ी करनी है। अब ये चाहते हैं कि कैंडिडेट इनका हो और मुखौटा हमारा हो, मतलब सिंबल हमारा हो, कैंडिडेट इनका हो। मतलब आप 7 सीट देंगे और 7 सीट देने के बाद आप ये चाहते हो हमसे कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ, जो हमारा झंडा उठा रहा है, हमारी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा है, हम उसका हक मारते रहे। 2022 में आपने यही किया, उसके कारण निरंतर आप सरकार नहीं बना पाए, हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई, और यही आप 2024 में करना चाहते थे। कि इनकी स्थिति ये थी, इनकी मानसिकता ये थी, ये चाहते थे कि कैंडिडेट तो इनका हो और सिंबल हमारा हो, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बिना माननीय जयंत चौधरी जी के पैर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये चाहते थे कि हमारा मुखौटा लेके इनके कैंडिडेट को उतार दो। हम अपने कार्यकर्ता के साथ कितने दिन तक अन्याय करेंगे? हम अपने कार्यकर्ता का हक कब तक मारने का काम करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ये इनसे अलग हो जाना ही बेहतर था, क्योंकि आप ये समझिए, आप अपने घटक दल के साथ अगर धोखाधड़ी कर रहे हो, अपने सहयोगी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो आप जनता का क्या भला करोगे? ये कैसा शिष्टाचार है कि आप चाहते हो कि आपका घटक दल पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव ही ना लड़े? आप बताइए, 2022 के चुनाव में इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हमको एक भी सीट देने का काम किया हो तो बताइए। ये चाहते हैं कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी ये कह रहे हैं रोहित निरंतर कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, सपा के कुछ या विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं कि दबाव में आ गए जयंत चौधरी। दबाव में यह फैसला लिया गया है क्योंकि जयंत चौधरी ने पहले लिखा मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 70 साल में कांग्रेस तो नहीं दे पाई। हाँ, मैं अमीश जी बता देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, ये ना सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान है, ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान है। और जब माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को सदन में बोलना चाहते थे, तो कांग्रेस के नेता क्या करते हैं? वहां पे हूटिंग करने का काम करते हैं। वो कहते हैं उधर जाओ, उधर जाओ। किसने शुरुआत की? कांग्रेस ने शुरुआत की कि कांग्रेस सदन के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी को चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा नहीं रखने देना चाहती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक परिवार से नहीं आते थे, वो गांधी परिवार से नहीं आते थे। अगर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिला होता तो शायद इनको कोई आपत्ति ना होती कि वहां पे उनका गुणगान किया जाए। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा कांग्रेस को दिक्कत हो गई। सुनील यादव देखिए अमीश भाई, मैंने कहा ना कि रोहित भाई प्रवक्ता हैं, उनको वही लाइन बोलनी जो पार्टी ने ले ली है। कल तक हमारे साथ रह करके भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, जयंत चौधरी जी खुद भाजपा की लाठी खा रहे थे। हम कह रहे हैं आज आप किसानों की शहादत भूल गए, किसानों की आय दोगुनी हो गई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए भाले कीले गाड़े जा रहे हैं, आपकी शर्म मर गई, आपकी निष्ठा खत्म हो गई किसानों से। अखिलेश यादव जी गए हैं क्या दिल्ली बॉर्डर पे? आप गए हैं? अखिलेश यादव जी गए क्या दिल्ली बॉर्डर? अरे सुन लो देख, हम आपके बीच नहीं बोल रहे थे। और मुझे लगता है आप भाजपा में गए हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, भाजपा एक सीट न लड़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम देखेंगे इस चुनाव के बाद क्या होगा आपका, क्योंकि आप
जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं वहां आपका आप केवल अपनी दल चिंता बचा करिए है, सुनील लोग यादव जी। छोड़ गए आपको। आपकी पार्टी लोग छोड़ गए। बचेगी या नहीं देखो, बचेगी, मैं आप बीच में इसकी नहीं चिंता बोलता हूं। करिए, अमीश हमारी भाई, चिंता मत करिए, अमीश भाई, क्योंकि मैं आप बीच तो में नहीं हमारे बोलता। से ही निकले हुए पार्टी हैं। आप इन्हीं से जो बुलवा हैं, लीजिए। आप चौधरी चरण सिंह जी की कक्षा में पढ़ के ही पास हुए थे और वहीं से निकली हुई पार्टी हैं आप, तो आप हमारी चिंता मत करिए, हमारी विचारधारा यहीं पे कायम रहेगी। हमारी विचारधारा क्लियर है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना। तो ऐसी स्थिति में आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए कि इस चुनाव के बाद आपकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपके नेता गाली गलौज करते हैं दूसरों के धर्म पे, जिस तरीके से मैंने स्वयं आवाज उठाई थी और तब मुझे बताया गया था कि अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि दूसरे के धर्म पे बात मत करो, परंतु 2 दिन पहले फिर गाली गलौज की उन्होंने। तो आपके यहां तो एक कल्चर हो गया है कि दूसरे के धर्म पे गाली दो, दूसरे की जाति पे गाली दो। ठीक है, जवाब सुनील यादव का जवाब जरूरी हो जाता है। सुनील यादव का जवाब जरूरी हो जाता है। सुनील यादव, आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी की हैसियत नहीं है, सिर्फ दल बचा है, अब इनके पास लोग नहीं है, तो आप क्या गठबंधन कर रहे थे इनके साथ? पिछले 10 साल से आप क्यों इनके साथ थे अगर इनकी हैसियत ही नहीं है तो? अमीश जी, मैं इस शब्द से आपत्ति कर रहा हूं कि किसी की कोई हैसियत है या नहीं है। सबकी हैसियत होती है, सब पार्टी के फॉलोअर होते हैं, सबके कार्यकर्ता होते हैं। अभी आपने खुद ही बोला, मानने वाले लोग होते हैं। ये आपने अभी खुद ही बोला कि खाली दल बचा है, लोग नहीं है इनके पास, और ये आप नहीं, आपके कई नेता बोल रहे हैं, वो मैं उस पे मजाक उड़ा रहे हैं वो आरएलडी का, जयंत चौधरी। आपकी प्रॉब्लम ये है अमीश भाई, आपकी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे की बात आप अपने हिसाब से कहलवाना चाहते हैं। बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रीय लोक दल को मानते थे और जो किसान खास तौर से जो बीजेपी से परेशान होकर के राष्ट्रीय लोक दल के साथ थे, वो आज राष्ट्रीय लोक दल के साथ नहीं गए हैं। वो दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी कील गाड़ रही, जहां भाले लगा रही है। वो किसान लड़ेगा, जाट लड़ेगा। देखिए, किसान की बात करिए, भाले की बात करिए, बहुत सम्मानित कौम है। देखिए सुनील भाई, सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, किसान लड़ेगा। सुनील जी, खाली उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा, बिहार में हुआ था, अब महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के फॉर्मर सीएम पार्टी छोड़ के चले गए हैं, वो बीजेपी में गए, अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया मैं बीजेपी में जाऊंगा, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन मैंने तो सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक से सवाल पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पंजाब में नहीं हो रहा है ऐलानिया तौर पर, और दिल्ली में भी होने के अब कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस चाहती है कि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़े और 5 पे वो लड़े। तो स्थिति यह है दिल्ली के अंदर। रीना गुप्ता है मेरे साथ। सुनील भाई, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी मैं एक लाइन में आपके सारे सवालों का जवाब बोलिए, एक लाइन बोलिए। भारतीय जनता पार्टी दल तोड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी दल तोड़ रही है, नेता तोड़ रही है, सब कुछ करेगी। और आपने अभी ये कहा था कि झटका दे रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में असली झटका जनता देगी। जो दल तोड़ रहे हैं, नेता तोड़ रहे हैं, मुझे डॉक्टर अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी जनता इस विषय के ऊपर। देन रीना गुप्ता। डॉक्टर अजय आलोक, जनता झटका देगी, ऐसा है कि हमें हाँ, तो जनता तो झटका दे ही रही है, जोर जोर का झटका धीरे धीरे से दे रही है, समझ में ही नहीं इनको आ रहा है। 14 में झटका दिया, 17 में झटका दिया, 19 में झटका दिया, 22 में झटका दिया। झटके खा खा के झटके खाने के लिए इम्यून हो गई है। अब तैयार रहिए कहीं चचा झटका दे के नहीं जाए। जयंत चौधरी तो गए, इसी को कहते हैं अहंकार, कि अपना आत्मविश्लेषण करने की जगह भाजपा तोड़ रही है, भाजपा दल तोड़ रही है। अरे कौन सा दल तोड़ दिया हमने आपका? चाचा भतीजा तो अपने आप तोड़ के गए थे। मुलायम सिंह यादव जी अब स्वर्गीय हो गए, बोलना नहीं चाहिए, उनको भी तो पार्टी से आप ही ने निकाला था, हमने निकलवाया था क्या? हमारे कहने पे निकाल दिया था। तो तमाम तरह की कुरीतियां आप में है, दोष भारतीय जनता पार्टी को। अरे सारे घमंडियों का एक ही चीज हो गया अमित जी, इस देश में कभी अकाल अगर पड़ गया ना तो कहेंगे कि मोदी जिम्मेदार, इस देश में कहीं भूकंप आ गया तो कहेंगे मोदी जिम्मेदार, इस देश में कुछ भी हो जाए तो कहेंगे मोदी जिम्मेदार। मतलब हद हाल हो गई है कुंठा और निराशा की। अपनी बात कीजिए, अपनी कमजोरियों की बात कीजिए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आ गई है इस समय, और ये बड़ी खबर है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों राज्यसभा जा सकती हैं। इस बारी राज्यसभा जा सकती है सोनिया गांधी। इसका मतलब है रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही, राजस्थान से होगी प्रत्याशी। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। आज ही सुबह राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के सीएलपी लीडर ने बोला था कि सोनिया जी हमारे यहां से राज्यसभा जाएं। अजय माकन के नाम की भी चर्चा है। इस समय एक बड़ी खबर है, कांग्रेस की राज्यसभा लिस्ट
जारी हो सकती है कुछ ही घंटों के अंदर। सोनिया गांधी का नाम है, सोनिया गांधी राजस्थान से जा सकती हैं, अजय माकन राज्यसभा कैंडिडेट हो सकते हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा कैंडिडेट हो सकते हैं। यह इस समय की बड़ी खबर है। कन्हैया कुमार को लेकर भी विचार चल रहा है राज्यसभा में भेजने का। कन्हैया कुमार को भी विचार चल रहा है राज्यसभा में भेजने का। प्रियंका गांधी वाड्रा भी राज्यसभा जाएंगी। ये पहला मौका होगा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा भी राज्यसभा जाती हैं और सोनिया गांधी भी जाती हैं तो गांधी परिवार के 2 लोग इकट्ठे राज्यसभा में बैठेंगे। ये पहला मौका होगा अगर ऐसा होता है। और एक विचार यह भी है कि प्रियंका राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन वो फिर लोकसभा रायबरेली से भी लड़े, खबर यह भी है। तो ये भरा घटनाक्रम है और दिल्ली में कांग्रेस चाह रही है कि 5-2 के फॉर्मूले पे काम हो। यह भी बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रीना गुप्ता पे इसका रुख करता हूं। रीना गुप्ता, पंजाब में गठबंधन टूट गया है या फिर वहां गठबंधन नहीं हुआ है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मायने क्या है? और दिल्ली में कांग्रेस ये चाह रही है कि 5-2 के फॉर्मूले पे बात हो, से शुरू हो। अमीश भाई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा ढंग से बोलने का। जी देखिए, पंजाब में ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि गठबंधन हो। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की विशेष का सम्मान करते हुए पंजाब में गठबंधन नहीं है। बाकी पूरे देश में गठबंधन की बातें अभी भी चल रही हैं। दिल्ली में कोई निर्णय नहीं हुआ है, जैसे ही निर्णय होगा आपको पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि देश का किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। देश का किसान जिसको मोदी जी ने वादा किया था जब काले कानून वापस लिए थे कि उनको एमएसपी का हक देंगे, और वो ही लोग आज बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनको आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। वहां पे दीवार लगाई जा रही है, वहां कीलें ठोकी जा रही हैं। अमीश जी, आपकी और घर में, मेरे घर में खाना बनता है तो उस किसान की वजह से बनता है। और उस किसान के पहले उन्होंने जब आंदोलन किया, ठंड में बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हुई। आपने स्वामीनाथन जी को और जो भारत रत्न दे दिया, अच्छी बात की, बहुत अच्छा किया। लेकिन स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था कि किसान को एमएसपी का हक मिलना चाहिए, वो अभी तक आपने लागू नहीं किया। तो आप क्यों किसानों के इतने खिलाफ हैं? ये अन्नदाता अन्नदाता आप कहते रहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते रहते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि किसानों को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं रीना जी, पंजाब में किसानों के ऊपर, पंजाब में जब आपकी सरकार है वहां पर किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे लट क्यों चले थे? क्यों चले थे लट? देखिए अमीश भाई, पंजाब में हमने कोशिश करी कि केंद्र सरकार आके किसानों से बात करे। खुद भगवंत मान साहब ने कोशिश करी कि ये मौका ना आए जो आपने एमएसपी। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में एक सेकंड आपने बोला दिल्ली में कुछ फैसला होगा तो आप तक जानकारी पहुंचेगी। फरवरी का महीना आ गया है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, जैसी अटकलें लगाई जा रही है, जैसा हमेशा होता है। आपको नहीं लगता समय कुछ नहीं बचा है और अलायंस का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है? इंडिया अलायंस सिर्फ अब शब्दों में रह गया है, धरातल पे नहीं है। अमीश भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि बहुत देर हो रही है और हमें शीघ्र से शीघ्र ये सारे जो इश्यूज हैं, चाहे सीट शेयरिंग का इशू हो, कैंपेनिंग का इशू हो, इसको जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अमीश भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो जोड़ तोड़ का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनाव जीतना सब कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में आप कोई भी तबका देख लीजिए, चाहे किसान हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, हर कोई परेशान है। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय आलोक आपका जवाब जरूरी है। सड़क पे उतरे हुए हैं। जी। चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता है, आप अपने वादों पे डिलीवर डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। वो आपने कुछ नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यह भी एक बड़ी खबर है इस समय की। डॉक्टर अजय आलोक, मैं रीना जी को बस याद दिलाना चाहता हूं, इनके जो नए नवेले दोस्त हैं कांग्रेस पार्टी, जिसके खिलाफ इनका जन्म हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन,
जिसके गोद में बैठ के आजकल कीर्तन का भजन करती हैं कांग्रेस के साथ, तो उसी कांग्रेस के एमपी हैं, लुधियाना के एमपी हैं रितु सिंह सोढ़ी। उनका कल टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट आया था कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री को देखना चाहिए क्योंकि किसानों के बीच में खालिस्तानी उग्रवादी अपना सर उठा रहे हैं। तो जरा कांग्रेस की पार्टी के एमपी से पहले पूछ लीजिए, जो आप हमें कह रही है कि हम किसानों को खालिस्तानी और क्या क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एमपी कह रहे हैं। दूसरी बात, जवाब देने का मौका दीजिएगा। से बड़ा, अरे जवाब देने का क्या, पहले तो सुन तो लीजिए। कांग्रेस पार्टी के एमपी का स्टेटमेंट है, लुधियाना के एमपी का, ठीक है ना। पहले उनसे जाके निपटिए कि खालिस्तानी कौन है किसानों में। दूसरी बात, आपने आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? पंजाब से किसान चल के यहां आ रहा है दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, पंजाब सरकार क्या कर रही है? भजिया तल रही है। देश भर का कहीं का किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पंजाब के उस इलेक्टेड किसान ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कभी लठ चलवा दे रहे हैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहे। वो कहां गई केजरीवाल की वो छिड़कने वाला जो स्टबल्स को गला देगा खेत में? मैंने बनवा लिया है, मैं छिड़काव कर दूंगा। पराली जलाने वाली, तमाम जितने झूठ हो सकते हैं इस राजनीति में, उसको परोसने में आपको 1 मिनट नहीं लगता है। अभी कह रही है दिल्ली पे फैसला नहीं हुआ। अभी अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट चल रहा था कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया कि 7 की 7 सीटें आप जीतेंगी, और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तक तय नहीं हुआ है। तो किसको सही माने? केजरीवाल को सही माने कि आपको सही माने? फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब नेता से आप लोग इंस्पायर होकर सीखते भी है तो झूठ बोलना, क्योंकि केजरीवाल से बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। वो तो सुबह शाम दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। तो अपनी दलीलों को जरा ठीक से स्ट्रक्चर करके बोला कीजिए कि आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं और आपके नेता क्या कह रहे हैं। रीना गुप्ता जवाब। देखिए अमीश भाई, कौन किसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, किसके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है, स्टेटमेंट दे के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो सारे के सारे वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। टीवी चैनल पे आते समय हमें गूगल करके देखना पड़ता है कि प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो आज भाजपा में है, किसी और पार्टी में है। आपके इस समय प्रोग्राम पे कई ऐसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो पहले मोदी जी को गाली देते थे, आज मोदी जी का राम नाम जपते हैं। तो ये जो तोड़ने ऑपरेशन लोटस की जो राजनीति है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मैं अजय आलोक से बिल्कुल पूर्णतः 100% इस बात पे सहमत हूं। जी। किसी को अपने किसी के बोलने दीजिए अमीश भाई। अब देखिए, जिसको आप ईडी का धमकी देंगे, जिसके आप आईटी भेजेंगे, तो वो आज क्या स्टेटमेंट देगा? जयंत चौधरी बहुत बढ़िया, जयंत चौधरी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, के दबाव में आई है। एग्जांपल है जयंत चौधरी। अच्छा, मिलिंद देवड़ा ईडी के दबाव में चले गए हैं कांग्रेस छोड़कर, आरएलडी ईडी के दबाव में आई है, नीतीश बाबू ईडी के दबाव में आए हैं। आपको ये लग रहा है? नहीं अरे अब अमीश भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि कौन कौन ईडी के दबाव में आया है, कौन कौन इनकम टैक्स के दबाव में आया है। ठीक है, रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल, दबाव चल रहे हैं। रोहित अग्रवाल। अमीश भाई 10 सेकंड 10 सेकंड दिए मैडम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा एक भी नेता इनकी गीदड़ भभकी से डरता नहीं है। कोई भी एक नेता को ये तोड़ नहीं पाए, सबके पास ऑफर दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, रोहित स्टान ओके। मेरा निवेदन है, कोई नहीं तोड़ पाया। आपने अब जवाब सुन ले, मेरा निवेदन है। ओके, रोहित अग्रवाल, आरएलडी एनडीए पार्टनर। अमीश जी, इनको जानकारी, हाँ, इनको जानकारी दे दीजिए अमीश जी कि माननीय जयंत चौधरी जी पे ना तो कोई ईडी का नोटिस था, ना तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस था, ना कोई सीबीआई का नोटिस था। हमारे पास अगर नोटिस था तो जनता का नोटिस था कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें से एनडीए निकल गया है और सिर्फ आई बचा है। और ऐसी स्थिति में ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी की पूरी मुझे लगता है टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है, और ये बोल रही हैं, ये सुचारिता की बात करती हैं। ये बात करती हैं सुचारिता की जो कांग्रेस के अगेंस्ट इन्होंने पार्टी क्रिएट की, और ये सुचारिता की बात करती है। वो व्हाइट पेपर कहां गया जिसके अंदर वो स्विस बैंक की लिस्ट हुआ करती थी? ये बात करेंगी सुचारिता की। इनको शर्म नहीं आती है कि जिस शीला दीक्षित जी के खिलाफ इन्होंने कैंपेनिंग करके झूठे दावे जवाब रीना गुप्ता का जवाब 30 सेकंड में आना चाहिए। और आज ठीक है, बात करेंगी कि विवेक श्रीवास्तव। रीना गुप्ता, जब किसान आंदोलन चल रहा था अमीश भाई, तो जयंत चौधरी क्या बयान दे रहे थे और आज जयंत चौधरी क्या बयान दे रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिए, आप अपने चैनल पे प्ले करवा दीजिए। आज भी हम किसानों के साथ, ये जो सत्ता का लोभ है, अरे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। आज सारा किसान, आपको यूपी का किसान आज आपको गालियां दे रहा है
कि किस तरह आप किसानों को छोड़ के आप मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। जरा किसानों के साथ जाके बैठिए और बात करिए उनसे। वो यूपी का सारा किसान पहुंच रहा है दिल्ली में आंदोलन करने के लिए। अगर आपने किसानों का साथ नहीं दिया तो आप किसका साथ देंगे? तो ये देखिए, ये जो जवाब रोहित अग्रवाल, जवाब रोहित अग्रवाल 15 सेकंड शार्प रिप्लाई। रमेश भाई गालियां दे रहे हैं आपको, लोभ है और कुछ नहीं है। ओके 10 सेकंड रोहित अग्रवाल। राष्ट्रीय लोकदल किसान राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। हम चाहे विपक्ष में रहें, चाहे हम सत्ता में रहें, हम निरंतर किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ था तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने इनिशिएटिव लेके उस किसान आंदोलन को खत्म करवाने का काम किया था और सरकार को बैकफुट पे। अरे मैडम, अभी आप बात कर रही थी कि चुप आ जाइए। अरे केजरीवाल जी पहुंच गए क्या? केजरीवाल जी पहुंच गए क्या? या वो भी न्याय दिलवा रहे सड़कों पे? या कांग्रेस के युवराज पहुंच गए? घूम रहा है, आपको पता है आशीष टेनी जिसने किसानों को रौंद दिया उसका बेटा केजरीवाल जी ने न्याय दिलवा दिया क्या? ये बात टेनी के खिलाफ भी राष्ट्रीय लोकदल ने आवाज उठाई थी और किसान आंदोलन में भी राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आज भी राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंस इंडिया। नाउ दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी टुनाइट। ये सबसे बड़ी खबर है, इससे बड़ी खबर कुछ नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ अलायंस इंडिया इज डिफीटेड, and not only defeated, it is defeated before the election। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन हार गया है और उनके हालात सड़क पे दिख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस का अपना दल नहीं बच पा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। बताइए। नहीं, देखिए, अब मैं इस पे बोलूंगा। देखिए, पहली चीज है INDIA है और रहेगा और चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ेगा। यह पहली चीज हो गई। अब हम कुछ घटनाक्रमों में मैं थोड़ा ब्रीफ आपके हौसले की मैं दाद देता हूं। जयंत चौधरी जी को हौसले की मैं दाद देता हूं। नहीं, मैं आपको अमीश जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं लॉजिकली बता देता हूं आपको। आप यहां पे हम टीवी पे बैठे, जयंत चौधरी जी का सीट अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था अगर समाजवादी पार्टी से, या समाजवादी पार्टी जैसा रोहित कह रहे हैं यहां बैठे हुए कि भाई कैंडिडेट अपना देना चाहती थी। आप नहीं करते गठबंधन इलेक्शन ओरिएंटेड, लेकिन INDIA में तो रहते। आपको आइडियोलॉजिकली तो नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। हमारे जितने किसान संगठन हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों से जितने भी एफिलेटेड हैं, सब खड़े हैं किसानों के साथ। हम पहले भी लड़े थे, हम बैठे थे सिंघू बॉर्डर के ऊपर, हमने प्राइम मिनिस्टर से अपोलोजाइज करवाया, बिल वापस करवाया। ये लड़ाई है। तो आइडियोलॉजिकली आप किस तरफ हैं? आइडियोलॉजिकली आप जाकर के बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। आपको इंडिया नहीं जाना चाहिए था। आप लड़ते खुद चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलते यूपी में आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन INDIA एक बड़ी पिक्चर है। वो पंजाब में, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, दोनों तरफ के कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों INDIA में हैं। एक नेशनल लेवल पे बहुत से अन्य राज्यों में अलायंस नहीं होगा तो क्या कर लेगी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, बंगाल में ममता दीदी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? और महाराष्ट्र के अंदर तो अलायंस था आपका ऑलरेडी। वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे नांदेड़ में, जो कि वहां पर 2 लोकसभा पे अपनी पकड़ रखते हैं, कम से कम 12 से 14 विधानसभा में पकड़ रखते हैं, वो पार्टी छोड़ के निकलनी है, बाबा सिद्दीकी पार्टी छोड़ के निकलनी है। तो कांग्रेस तो अपना घर नहीं बचा पा रही है। कांग्रेस की स्थिति तो यह है, आचार्य प्रमोद कृष्ण पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उनको पार्टी ने हटा दिया है। बचा क्या है बचाने को? ढका क्या है ढकाने को? प्रॉब्लम यह है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं बड़ी खबर के साथ, और अशोक चौहान के जाने पर पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं मैं शॉक दूं ये सुनकर। ये हो क्या गया है? कल 4 बजे तक मेरे साथ मीटिंग में थे वो, ये हुआ क्या है अचानक? सीधा मैजिक वॉल का मैं रुख कर सकता हूं। महाराष्ट्र इस समय की बहुत बड़ी खबर है। अराउंड 10 to 12 MLA, 10 से 12 MLA कांग्रेस के छोड़ सकते हैं कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, दूसरे दल में जा सकते हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये सब तमाम लोग अशोक चौहान के साथ जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दावा कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी जो MVA गठबंधन है, उसके कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अशोक चौहान राज्यसभा में जा सकते हैं, बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है अशोक चौहान को। कांग्रेस छोड़ चुके हैं अशोक चौहान। अब यानी ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि अगले 48 घंटे बाद क्या होगा। अगले 48 घंटे बाद अशोक चौहान बीजेपी में होंगे, वो राज्यसभा जाएंगे, 12 विधायक उनके साथ आएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और नेता देवेंद्र फडणवीस के अनुसार
इस समय उनके संपर्क में हैं और उसमें से कुछ नेता एनसीपी अजीत गुट में, कुछ नेता शिवसेना शिंदे गुट में जाएंगे। यानी कुल मिलाकर एनडीए ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान देना है। ये एनडीए का कलेक्टिव एफर्ट दिखाई दे रहा है आपके अंदर यहां पर। और आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडीए ने आरएलडी को अपने साथ ले लिया है, बीजेपी ने आरएलडी को साथ ले लिया है। तो ये तमाम खबरें आ रही हैं। विवेक जी, लड़ाई कैसे होगी, कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई? 30 सेकंड में जरा समझाइए। ये बिल्कुल 30 सेकंड में बता देता हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नर्वस हैं, बीजेपी नर्वस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है नहीं, वोट बेस खिसक चुका है, राम का सहारा भी काम नहीं आया। आप मुझे बताइए, अगर इतना कॉन्फिडेंस था कि प्राइम मिनिस्टर सही रास्ते पे चल रहे हैं, जरूरत नहीं थी 12 आदमी तोड़ने की कांग्रेस के। क्यों तोड़ रहे हैं? ये क्या जरूरत पड़ी नीतीश कुमार की? क्या देंगे जयंत चौधरी को? दैट मीन्स द बीजेपी इज लूजिंग। एनडीए वीक फुटिंग पे है सर। और समझ लीजिए, 12 सीटों के 12 जीते हुए आदमी अगर आप लेंगे तो क्या 12 आदमी कांग्रेस खड़े नहीं करेगी वहां पर? और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो क्या करेंगे? क्या ये इतनी सिंपल डायनामिक्स है कि 12 आदमी आप कांग्रेस के ले गए तो सब कुछ सही हो गया और हम जीत गए? ये वीक फुटिंग पे आ चुके हैं। आईएनडीए बिल्कुल साफ है। और इनको और बता दूं अजय आलोक को, अरे आईएनडी में जो घटक डला, एक सेकंड आप चलिए, जिनको बीजेपी ने ले लिया उस पे आप रोना रो रहे हैं, क्यों बीजेपी ने क्यों ले लिया? डॉक्टर अजय आलोक ने ये कर दिया, बीजेपी बड़ी खराब पार्टी है आपके अनुसार, यही कह रहे हैं ना आप? अब पॉइंट नंबर 1 बताइए, ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का अलायंस क्यों नहीं हो रहा? ममता बनर्जी क्यों कह रही है 40 सीटें नहीं जीतेगी कांग्रेस? पॉइंट नंबर 2, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस क्यों नहीं हो रहा? पंजाब से लेकर दिल्ली तक, दोनों का जवाब दीजिए। हर राज्य के अपने समीकरण हैं। कमाल है। नहीं तो आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस सिर्फ पंजाब और दिल्ली में अब नहीं है, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस अन्य जगहों पर भी है। तो दिलवाइए राजस्थान में सीटें आम आदमी पार्टी को, ऐसे थोड़ी ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में आम आदमी पार्टी को सीटें दिलवाइए कांग्रेस से। ऑर्गेनाइजेशन है सर, हर पार्टी के स्टूडेंट फेडरेशन। एक सेकंड डॉक्टर अजय लोग रिस्पॉन्ड टू दिस। डॉक्टर अजय लोग आप लोग वीक फुटिंग पे हैं, आप लोग कमजोर पड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय लोग अभी तो तोड़ रहे हैं। अमेश, ये जो विवेक श्रीवास्तव जो आज कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं, पहले पूछिए कि कैसे बैट लेके चढ़ेंगे कांग्रेस को मारने के लिए केरला में अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ कि बैटिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लठ मारेंगे बैट से? वो आप हम पे छोड़िए। इतनी सहानुभूति है से हम कांग्रेस से कुछ राज्यों में लड़ते हैं, केंद्र में नहीं बोल रहा था। आप यूपीए को खड़ा किया 2004 में। आलोक जी बोलिए ना, सुन लीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए ना, 2004 में हम ही ने खड़ा किया था कांग्रेस को। 2004 वाली लेफ्ट नहीं है सर। इतनी बेचैनी क्यों? अरे इतनी बेचैनी क्यों? उस वक्त दिल्ली के बाद आ गई थी जो जन्म में नहीं आएंगी। डॉक्टर अजय आलोक से बात 30 सेकंड बोल ले, फिर आप बोलिएगा। आप तो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे हैं ही, ये तो वीक फुटिंग में है। 2004 में तो स्ट्रांग फुटिंग पे 2004 में तो अमीश भाई 10 सेकंड 2004 में तो दिल्ली के भाग का छीका फूटा था और गलती से 81 सीटें आ गई थी लेफ्ट फ्रंट को, ठीक है ना? वो अब कभी होने वाला नहीं है। वो गलती से ही सब हो जाता है। गलती से नरेंद्र मोदी आ गए थे। इतनी सहानुभूति है तो वो जो ठग है, वो सुकेश, क्या नाम है, जो जेल में है तिहाड़ में, जैकलिन फर्नांडिस का बॉयफ्रेंड, वो भी आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष था केरला का। उसी को चुनाव लड़वा दीजिए केरला से। बड़ी प्यार आ रही है आम आदमी पार्टी। आपकी भी याददाश्त थोड़ी और याद करा देता हूं। कहने जा रहा हूं 1970 के दशक के इमरजेंसी में बहुत गंभीर। एक सेकंड, डॉक्टर अजय लोग अपनी बात कर रहे हैं और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ देर में जुड़ने वाले हैं अगले 20 सेकंड के अंदर। डॉक्टर अजय लोग मेक योर पॉइंट। डॉक्टर अजय लोग मेक योर पॉइंट। 1 सेकंड रीना जी, आई कम बैक टू यू। कांग्रेस के लुधियाना के एमपी ने आरोप लगाया है और बाकायदा न्यूज़पेपर ने इसको चलाया है कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पूरे पंजाब में बांटे जा रहे हैं। भिंडरवाले के बगल में रह के उनकी जन्म जयंती मनाने की तैयारी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि किसानों के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम अरविंद केजरीवाल को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। अगर एक चुनी हुई सरकार खालिस्तानी एलिमेंट्स को अगर सपोर्ट कर रही है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है पॉलिटिकल गेम्स के लिए, क्योंकि पहले भी मामला प्रकाश में आ चुका है। मुझे रीना गुप्ता के पास जाना पड़ेगा, गंभीर आरोप लगाया, देन आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ जुड़ेंगे। रीना गुप्ता 30 सेकंड्स। ये कांग्रेस ने लगाए आरोप, ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। रीना गुप्ता, आपका अलायंस पार्टनर आप पे ये गंभीर आरोप लगा रहा है जो डॉक्टर अजय लोग बात कह रहे हैं, कैसे इनके साथ दिल्ली में भी गठबंधन कर लेंगे आप?
अजय आलोक को बोलिए ना, भेजें वहां पे ईडी सीबीआई, पता करें कौन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे चैनल पे आके फालतू की बातें करने से क्या फायदा। अमीश भाई आप देखिए पिछले 8-10 दिन में क्या किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने, अरे शांत हो जाइए, बोलने दीजिए मुझे, शांत हो जाइए। देखिए पिछले 8-10 दिन में क्या हुआ। जब ईडी आई तो चिल्ला रहे हैं ईडी आ गई, ईडी। अबे अनीश भाई इनको चुप कराइए, ये क्या तरीका है। पिछले 8-10 दिन में मोदी जी ने बिहार की सरकार गिराने की कोशिश करी, महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त चल रही है, चंडीगढ़ में सरेआम धोखाधड़ी करके इन्होंने चुनाव जीतने की कोशिश करी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने 10 नए स्कूल खोले, 20,000 डीटीसी के कर्मचारियों को पेंशन दी, पंजाब में डोर स्टेप डिलीवरी, राशन की डिलीवरी। जी 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 नीरज, मैं एक सेकेंड आप सबको रोकना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या बात कर रही हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुक कर सकता हूं। लेकिन आचार्य जी आपके पास आने से पहले ये बताना इस समय जरूरी हो जाता है कि हो क्या रहा है पूरे इंडिया अलायंस के अंदर। सुनील यादव, मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा, लेकिन इंडिया अलायंस की कहानी क्या आपको लगता है कि अब समाप्त हो गई है? खास तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब में साथ छोड़ चुकी है, ममता बनर्जी साथ छोड़ चुकी हैं, बंगाल में आरएलडी साथ छोड़ चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर बचता क्या है अब? देखिए अमीश जी, अगर हम आपकी बात सच भी मान लें कि चलिए कई दल ऐसे थे जो इंडिया गठबंधन में थे और छोड़ के चले गए, लेकिन क्या देश के मुद्दे खत्म हो गए? देश की महंगाई खत्म हो गई? बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या जो सीमा पर संकट था वो खत्म हो गया? क्या डीजल गैस दाम सस्ते हो गए हैं? हुआ क्या है, नया क्या हुआ है? और इन दलों को नहीं हराना है, जनता को हराना है। देश के किसान हराएगा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, व्यापारी, महिलाएं, यही तो परेशान है बीजेपी से। पर उसके लिए तो गठबंधन और अलायंस तो होगा ना, कोई कैंडिडेट तो होंगे जो कि हराएंगे, कुछ मेहनत तो दिखेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, निलंबित कर दिए गए हैं कांग्रेस से। आचार्य जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल है, आपने श्राप दिया था, लगता है श्राप का असर हो गया है। अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ा है, और 12 विधायक और छोड़ सकते हैं पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चल क्या रहा है कांग्रेस में? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है, साधु किसी को श्राप नहीं दिया करते हैं। हाँ, हमारा कोई अपमान करे तो वो समझ में आता है, हमें कोई गाली दे समझ में आता है, हमें कोई हम पर हमला करे समझ में आता है, हम उसको बुरा नहीं मानते, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ बोलना ये गलत है, सनातन को मिटाने की बात करना ये गलत है। सनातन को जो मिटाने की बात करेगा वो तो सफल नहीं हो पाएगा ना भारत में। और जहाँ तक सवाल है, विधायक गए हैं, आए हैं, अब ये तो सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पता नहीं क्या क्या होगा। 19 को हमारे श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। फिलहाल मेरा जो ध्यान है उस समारोह को भव्य और दिव्य। लेकिन अशोक चौहान ने, आपका रिएक्शन क्या है? अशोक चौहान ने पार्टी को छोड़ दिया है और अलविदा कह दिया है, वो नाराज थे, वहां पे राज्यसभा टिकटें जैसे बांटी गई थी पहले, अब पार्टी की कार्यशैली से नाराज थे, इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दी गई उससे वो बहुत नाराज थे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब मैं इन सब चीजों से बहुत अलग आ चुका हूं और बहुत दूर जा चुका हूं, और मुझे लगता है कि ये देश में ना, ये भारत की संस्कृति, भारत का सनातन कर्म के अनुसार फल का निर्धारण करता है, और कर्म के अनुसार फल का निर्धारण होता है। कर्मण्डे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं समझता हूँ जो जैसे कर्म करेगा उसको ऐसा फल भगवान देगा। अब मैं बस कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी मैं बात करूंगा 19 के बाद बात करूंगा, फिर मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर मैं आपसे जी देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, राहुल गांधी, क्या आपको लगता है ये जो पूरा आपने कई बार बोला कि लेफ्ट का गठजोड़ है, क्या आपको लगता है वो भारी पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी पर? अशोक चौहान जैसे जमीनी नेता छोड़ के चले जाएं, कांग्रेस के इकलौते संत को पार्टी निष्कासित कर दे? नहीं, सवाल अशोक चौहान का नहीं है, सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए, आरपीएन सिंह क्यों गए, मिलिंद देवड़ा क्यों गए, अशोक तंवर क्यों गए, सुष्मिता देव क्यों गई? तो सवाल है एक एक करके जो बचे हैं, गुलाम नबी आजाद क्यों गए, कपिल सिब्बल क्यों गए? गुलाम नबी आजाद तो चले गए, लेकिन अभी हालात हमारे यहाँ इतने बुरे हैं कि जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं,
वो अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब पे बात मैं 19 के बाद करूंगा अमीश। और मैं तो कांग्रेस के अंदर आपको क्या लगता है अभी कुछ और नेता छोड़ सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम। अभी कुछ और नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, इशारा बिल्कुल साफ है। बताइए, अब मैं रुक करना चाहता हूं क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा था कि बीजेपी कर रही है, तो मैं एनडीए के घटक दल से पूछता हूं, बीजेपी कर रही है या कांग्रेस करने नहीं देना चाहती अपने नेताओं को भी और गठबंधन को भी? रोहित अग्रवाल। नहीं, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस को अपने युवराज को स्थापित करने के लिए वो संघर्ष कर रही है। और युवराज क्या कर रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन के अंदर सीटें बंटनी थी तब युवराज चले गए न्याय दिलाने सड़कों पे, और न्याय दिलाने की भी जो यात्रा है उसमें न्याय किसी को नहीं दिला रहे हैं, वो सिर्फ फोटो ऐप करा रहे हैं। अच्छे अच्छे डिजिटल कैमरे लगाए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवा के बढ़िया वीडियोज रिलीज करने का काम हो रहा है। इसके अलावा मुद्दे पूछिए उस न्याय यात्रा के क्या है, इनके पास कुछ नहीं होगा। मुद्दे नहीं पता, नियत नहीं पता, नेता नहीं पता, और जब आपको बातचीत अपने घटक दलों से करनी थी तब आप चल देते हैं सड़कों के ऊपर, और जब सड़कों पे रहना था तब आप चले जाते हैं विदेश। तो ऐसी स्थिति में घटक दल इनके साथ बहुत अब बढ़ता हूं मैं आगे और बात करता हूं सत्य और तथ्य की। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और मोदी सरकार के विजन में, मोदी सरकार के एक्शन में, विदेश नीति के मिशन में यह बात स्पष्ट है, साफ तौर पर दिखती है कि जब जब किसी हिंदुस्तानी पर 7 समुंदर पार पर कोई आंच आई तो मोदी सरकार ने हर चुनौती को पार कर दिया, मदद पहुंचाई और सकुशल वतन वापसी भी करवाई, और हर बार यह साबित कर दिया कि मोदी के नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। ताजा उदाहरण, सबसे ताजा उदाहरण कतर में फंसे 8 भारतीय नागरिकों का है। कतर में इन 8 भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां की अदालत ने इन्हें फांसी की सजा तक सुना दी थी और इनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिसके बाद देश में प्रोपेगेंडा का दौर शुरू हुआ और कहा गया कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की भरपूर कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कथित बुद्धिजीवियों और विपक्ष के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार तो हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी। इसका नमूना आज आप खुद देखिए। ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है। एक तरफ सियासी हमले थे, दूसरी तरफ भारी प्रोपेगेंडा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार चुपचाप इन्हें बचाने और वतन वापसी के मिशन और प्रयास में जुटी रही, डटी रही, रुकी नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम में 1 दिसंबर 2023 की तारीख काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कतर के आमिर से मिले थे। इस मुलाकात के ठीक 27 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को इन सभी नेवल ऑफिसर्स की फांसी की सजा रोक दी जाती है और आज ये सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारी रिहा होकर खुली हवा में भारत की धरती पर वतन वापसी के बाद उनके पहले शब्द क्या थे, आप खुद सुनिए। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन ना तो मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा का ये दौर नया है और ना ही विदेशों में मोदी सरकार की ये कामयाबी नहीं है, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार ने कई बार झंडे गाड़े हैं। मात्र 60 घंटे के भीतर, याद है आपको, विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई थी। भारतीय कूटनीति का कमाल देखिए कि रूस, यूक्रेन, इजराइल से लेकर अफगानिस्तान और सूडान तक जहां भी भारतीय संकट में आया है वहां नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच गया है और तंत्र पूरी तरह से एक्टिव हुआ है। याद कीजिए कोरोना का वो दौर जब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब ये नरेंद्र मोदी का शासन था, भारत का शासन था, जिसने दुनिया भर में भारतीयों को सुरक्षित लाने का एक बड़ा मिशन संपूर्ण किया था। ऐसे कई मिशन के दौरान भारत ने अपने नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के नागरिकों को भी भरपूर मदद की है। शायद यही वजह है
जब प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं या बीजेपी मोदी है तो मुमकिन का नारा लगाती है और व्यूअर्स, जनता आप इसका यकीन भी करते हैं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। लेकिन प्रोपेगेंडा की मशीन देखिए, ये कुछ प्रोपेगेंडाधारी बार बार कहते रहे मोदी कुछ नहीं कर रहे इनके लिए, लेकिन मोदी अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन आज इनसे एक ट्वीट नहीं हो सका। समझते हैं हम, मजबूरी बहुत होती है, लेकिन फिलहाल देश के लिए अच्छी खबर है, आपके लिए अच्छी खबर है। इसे जबरदस्त तरीके से शेयर करिए।